हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। ये पार्ट 2.2 है जहां पर हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये एक बहुत बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर है। और वाई आई एम कॉलिंग इट एलिफेंट इन द रूम, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है जिस पर जो है ऑप्शन प्राइस जो है डिपेंड करते हैं। और ऑप्शंस में बिगनर्स जो है वो जंप इन कर जाते हैं, बट उनको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अच्छे से यूज़ करना नहीं आता होता, और इवन काफ़ी लोगों ने इसके बारे में नाम भी नहीं सुना होता। सो इट इज़ द वन नोटोरियस टर्म जो कि आपके ऑप्शन प्राइस को बहुत इफेक्ट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपको बाय साइड करनी है और कब आपको सेल साइड करनी है स्ट्रेटजीज में। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उनको पहले देखिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ हो सके। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को जानना है तो पहले बेसिक्स ऑफ ऑप्शन तो क्लियर होने चाहिए। सो इन सीक्वेंस देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी? अगर हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की बात करें तो वो एक मार्केट का व्यू है कि हमारे ऑप्शन प्राइस में चेंजेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट बेसिकली द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो आप इंडिया विक्स देखते हैं या फिर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखते हैं, वो हमारा जो है आईवी नहीं होता। आईवी हमारा टोटली जो है बताता है हमारा मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना फेयर है मार्केट में। तो बेसिकली जो है ये मेजरली डिपेंड करता है हमारा सप्लाई एंड डिमांड गेम पर। अगर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में हम बात करें तो अगर हमारा जो है सप्लाई एंड डिमांड में जो है वेरिएशन है तो हमारा आईवी में चेंजेस आपको दिखेंगे। तो फंडामेंटली जो है इसका कोई लेना देना नहीं है। स्पॉट प्राइस के फंडामेंटल से आईवी को कुछ लेना देना नहीं है। हमारा स्टॉक का प्रेजेंट करेंटली जो सप्लाई डिमांड किस हिसाब से चल रहा है बायर सेलर में, उस हिसाब से हमारा आईवी कैलकुलेशन होता है। और मेजर इंस्टीट्यूट जो है वो ब्लैक शोल्स मॉडल पे इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ और भी मॉडल्स है कैलकुलेट करने के लिए, बट हमें ऑब्वियसली कैलकुलेट करना नहीं होता, हमें ये वैल्यू मिल जाती है। हमारा एनएससी जो है वो भी आपको आईवी की वैल्यूज प्रोवाइड करता है। सो हमारा अगर सप्लाई अगर हाई रहेगी, दैट मीन्स हमारे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे ऑप्शन के और बायर्स कम होंगे, तो हमारा आईवी जो है वो लो रहेगा। और अगर हमारा डिमांड हाई है, दैट मीन्स हमारे बायर्स ज़्यादा हैं और सेलर्स कम हैं, तो उस केस में हमारा आईवी जो है वो हाई रहेगा। तो इट कम्प्लीटली इंडिकेट्स के सेलर्स जो है उनका व्यू पॉइंट क्या है और बायर्स का व्यू पॉइंट क्या है। इसको अच्छे से समझना हो तो हमें जो है कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमारा प्रीमियम का कंसेप्ट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप इस लिंक के थ्रू वीडियो को ज़रूर देख लेना। हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। मान लीजिए कि निफ्टी का कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है 70,000 का और मार्केट में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सो व्हाट विल हैपन इज बायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, बट सेलर्स जो हैं वो थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहते होंगे। तो सेलर्स जो हैं मार्केट में दूर दूर होंगे, वो हायर प्रीमियम से होंगे क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए टू मेक श्योर कि उनका ज़्यादा नुकसान ना हो। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो है आपका आईवी हाई होगा, बिकॉज सेलर्स जो हैं वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि कॉल प्राइस जो है बहुत शार्पली राइज करेगा और उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो वो दूर दूर है या फिर वो ज़्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं। तो अगर वो ज़्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं मतलब उनका एक्चुअल में सप्लाई कम है और डिमांड हमारी ज़्यादा है, तो हमारा आईवी जो है वो काफ़ी हाई चला जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो कि एक माइंडसेट है कि मार्केट ज़्यादा हिलने नहीं वाली, मार्केट जो है वो 17,000 के आसपास रहेगी, तो सेलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे मतलब आपका जो सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इस सिनेरियो में आपका आईवी जो है वो लो रहेगा। तो मेजरली जो है आईवी का मेजर इम्पैक्ट जो है बायर एंड सेलर की इक्वेशन से होता है। सो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। ये रियल टाइम में जैसे ही स्ट्राइक प्राइस की मूवमेंट्स होती हैं उस हिसाब से जो है आईवी का कैलकुलेशन होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मार्केट में
ऑप्शन प्राइसिंग में सब कुछ हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, बट आईवी हमारा जो है वो रियल टाइम ही चेंज होता है। आईवी को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारा आईवी वैल्यूज़ जो है वो चेंज करती ही रहेंगी जैसे जैसे मार्केट की कंडीशन चेंज होती रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईवी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एलिफेंट इन द रूम, इसको समझना क्यों इतना ज़रूरी है। तो आईवी की बात करें तो ये जैसे मैंने बात करी कि ये इकलौता पैरामीटर है जो कि मैथमेटिकली नोन नहीं है, ये हमारा बेस्ड है रियल टाइम सप्लाई एंड डिमांड गेम पर। तो मेजरली जो है बिगनर्स जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते नहीं आईवी के, और वो मार्केट में जो है जंप इन कर जाते हैं। उनका डायरेक्शन बिल्कुल व्यू पॉइंट ठीक होता है, बट उनके डायरेक्शन के हिसाब से प्राइस मूव होने पर भी आप उनको नुकसान हो रहा होता है। तो वो सोचते हैं कि ऑप्शंस जो है वो बेकार गेम है। उन्होंने बिल्कुल सही बेट लगाई थी, उन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा था और मार्केट ऊपर बढ़ गया, बट उनका ओवरऑल फ़ायदा हुआ नहीं। इसका मेजर कल्प्रिट जो है वो आईवी ही है। आईवी के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा जो है आईवी चेंज जो है हल्का सा प्रीमियम में को बहुत इफेक्ट डाल सकता है। हमारा आईवी अगर बढ़ेगा तो आपका तो प्रीमियम बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा अगर आपका आईवी गिर रहा है तो प्रीमियम भी गिरेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है आईवी और प्रीमियम का ऑप्शन के प्राइस का। तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा क्या है कि अगर हल्का सा भी आईवी चेंज होगा, अगर थोड़ा सा भी आईवी चेंज होता है, उसका ऑप्शन प्रीमियम पे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसको हम एग्जांपल से समझते भी हैं। तो मैं यहाँ पर सेंसिबल में आया हूँ। सेंसिबल में हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम एक आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हैं। प्रेजेंटली मार्केट जो है वो 16,250 के आसपास है, तो हम जो है 60,400 का कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आईवी का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। सो प्रेजेंटली हम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास हैं। अब यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज देखना चाह रहे हैं जैसे हमारा आईवी चेंज होगा। प्रेजेंटली आईवी जो है वो 20.6 के आसपास चल रहा है। लेट्स से मैं आईवी को चेंज कर देता हूँ, मैं आईवी को 20.6 से 25.6 कर देता हूँ। तो 25.6 होने पर मतलब आईवी बढ़ने पर आप देख रहे हैं कि आपका कॉल ऑप्शन जो आपने बाय किया था उसमें विदाउट एनी चेंज इन प्राइस आपका प्राइस उतना ही रह रहा है, तो आपका प्रॉफिट जो है 2005 का हो जाएगा। तो आईवी चेंज ने ही आपके प्रॉफिट में काफ़ी इम्पैक्ट डाल दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये आईवी चेंज जो था अगर ना हुआ होता तो कितने मूवमेंट पे हमें 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता। सो हम 16,266 प्राइस पे हैं, और मैंने अब क्या किया, मैंने कुछ और चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने प्राइस चेंज किया है। तो प्राइस लेट से मैं 16,300 कर देता हूँ। तो 16,300 पे मतलब आपका प्राइस मूवमेंट 40 पॉइंट्स के आसपास हो गया है, तब भी आपका प्रॉफिट जो है 678 है। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। लगभग जो 100 पॉइंट्स का मूव कर दिया, तब भी आपका प्रॉफिट जो है 1788 है। दैट मीन्स अभी भी 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 100 पॉइंट मूव से भी आपको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट आईवी में 5 पॉइंट्स का जंप ही जो है आपका प्रॉफिट 2,000 का कर रहा है। मतलब स्मॉल चेंज इन आईवी भी आपका काफ़ी इम्पैक्ट डालता है ऑप्शन के प्रीमियम पे और आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि आईवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देन टॉकिंग अबाउट सिलेक्टिंग द राइट स्ट्रेटजी, हम जो है आगे चलकर क्रेडिट स्ट्रेटजीज भी देखेंगे और डेबिट स्ट्रेटजीज भी देखेंगे। तो बेस्ड ऑन द आईवी कि आईवी हाई चल रहा है या लो चल रहा है, हम करेक्ट स्ट्रेटजीज को चूज कर सकते हैं विच कैन इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स इवन बाय 70%। तो काफ़ी अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम पकड़ सकते हैं अगर हमें आईवी का समझ हो और हम आईवी के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज को डेवलप कर रहे हों। सो व्हाट इज़ द बेसिक फंडा? बेसिक फंडा यही है कि हम बाय साइड का स्ट्रेटजीज तब एग्जीक्यूट करते हैं, दैट मीन्स हम डेबिट स्ट्रेटजीज तब एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा आईवी लो चल रहा हो, तो हम बाय लो करेंगे, और सेल साइड पे हम स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट करेंगे, दैट मीन्स हम क्रेडिट स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा आईवी हाई चल रहा हो। क्योंकि हायर आईवी से आईवी जब कूल डाउन करेगा
तो हमें जो है प्रीमियम में डाउनफॉल आएगा, और ऑब्वियसली प्रीमियम में डाउनफॉल आने पर आपको सेलर साइड्स पे बेनिफिट मिलने वाला है। और लो आईवी अगर चल रहा है और लो आईवी से आपका हायर आईवी की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपका प्रीमियम बढ़ रहा है। आपको पिछले एग्जाम्पल में मैंने दिखाया भी था कैसे आपका आईवी 5 पॉइंट्स बढ़ा था, तो प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया था। सो लोअर आईवी चल रहा है, उस टाइम पे हम डेबिट स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे। दैट मीन्स हम बाय साइड की स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट हाई आईवी, जनरली आईवी हाई कब मिलता है हमको, जब मार्केट का मूड काफ़ी फेयर फैक्टर में हो, दैट मीन्स काफ़ी बेरिश हो, स्पेशली गैप डाउन्स खुल रहा हो, या फिर कुछ इवेंट्स हो जैसे आरबीआई इवेंट्स होते हैं या फिर स्टॉक के रिजल्ट्स होते हैं, तो उस टाइम जो है मार्केट जो है काफ़ी जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है, और जो है आईवी काफ़ी हाई मिलता है। इसी तरह से लो आईवी कब मिलता है हमको, जब मार्केट बहुत स्टेबल हो, कंसोलिडेशन फेज में हो, या फिर बहुत स्लोली मूव कर रहा हो अप एंड डाउन, तो उस टाइम जो है सेलर्स काफ़ी जंप इन कर जाते हैं और आपका आईवी जो है बहुत लो रहता है। सो इसके बारे में हम डिटेल में और भी बातें करेंगे। हमारा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज़ IVP, दैट इज़ आईवी परसेंटाइल। उसकी भी डिस्कशन मैं आने वाले वीडियोस में करूँगा। आज की वीडियो के लिए मैं समझता हूँ कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आप इसको अच्छे से ऑब्जॉर्व करिए ताकि आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के कंसेप्ट पे अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।